हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो कार्यालय अध्यक्ष कलेक्टर उत्कृष्ट विद्यालय समिति प्रबंधन समिति बेमेतरा में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें शिक्षकों की और गैर शिक्षकी पदों पर निकली कुछ वैकेंसीज के बारे में जानेंगे। जो पद हैं वो कितने हैं, पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कौन कौन सी है, सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया क्या है और आवेदन कैसे करना है। तो एक विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बेमेतरा द्वारा संचालित शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम बेमेतरा के लिए निम्नानुसार अस्थायी रूप से संविदा प्रतिनियुक्ति शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यताधारी आवेदकों से स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर एक एड्रेस दिया गया है, वह है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा। कहा गया है कि लास्ट डेट जो है वो 21/7/2020 है, शाम 5 बजे तक। अब आइए देखते हैं कि पदों का विवरण क्या है। तो इसमें जो व्याख्याता के पद हैं उसके लिए हिंदी के एक पद, अंग्रेजी के एक पद, संस्कृत के एक पद, गणित अंग्रेजी माध्यम एक पद, विज्ञान जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम एक पद, सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी माध्यम एक पद। इन सभी के लिए जो वेतनमान है वह 38,100 रुपये रखा गया है। वहीं ये सभी प्रतिनियुक्ति के अधीन है। योग्यता कहा गया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ ही बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है और ये सभी पद अनारक्षित हैं। फिर दूसरा, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए कहा गया है कि प्रधान पाठक प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के एक पद, वेतनमान 35,400, प्रतिनियुक्ति नियम के अधीन है और योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण व प्रशिक्षित होना अनिवार्य है और अनारक्षित है। वहीं यदि बात करें प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक, तो ये प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पद है, 38,100 वेतन है। इसमें कहा गया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं प्रशिक्षित होना चाहिए और अनारक्षित है। सहायक शिक्षक कला समूह 3 पद अंग्रेजी माध्यम के लिए, विज्ञान समूह 2 पद अंग्रेजी माध्यम के लिए, वेतनमान 25,300 और इनमें योग्यता कहा गया कि हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण व डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। और यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद, अनारक्षित 2 पद है। वहीं अनुसूचित जनजाति के एक पद व अनारक्षित एक पद है विज्ञान समूह के अंग्रेजी माध्यम शिक्षक के लिए। वहीं यदि शिक्षक के पद की बात की जाए तो इसमें हिंदी या संस्कृत के एक पद है अंग्रेजी माध्यम के लिए और अंग्रेजी के एक पद है अंग्रेजी माध्यम के लिए और गणित के एक पद है अंग्रेजी माध्यम के लिए, वहीं विज्ञान के एक पद है अंग्रेजी माध्यम के लिए। वेतनमान 35,400 है। इसमें कहा गया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है, ये अनारक्षित है। व्यायाम शिक्षक के लिए एक पद है, 35,400 वेतनमान है। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए व डीपीएड अथवा बीपीएड सहित स्नातक होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि जो ग्रंथपाल उनके पद के लिए क्या है। तो एक पद है 22,400 वेतनमान, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं पुस्तकालय योजना का प्रमाण पत्र बी लीव का। कंप्यूटर शिक्षक के एक पद है, 35,400 वेतन है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई कंप्यूटर्स या बीसीए कंप्यूटर्स या बीएससी कंप्यूटर्स या बीटेक कंप्यूटर्स की उपाधि को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार यदि हम प्रयोगशाला सहायक के पद को देखें तो प्रयोगशाला सहायक के लिए 3 पद हैं, 25,300 वेतन है, 25,300 रुपये प्रति माह। कहा गया कि जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के एक पद और अनारक्षित 2 पद हैं यहाँ पर। इसी प्रकार ग्रंथपाल ग्रेड 2 के लिए है, ग्रंथपाल ग्रेड 2 के लिए कहा गया है एक पद है, 25,300 वेतनमान। इसके लिए कहा गया कि योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से हायर सेकेंडरी परीक्षा या स्नातक प्रथम वर्ष। सहायक ग्रेड 2 की बात की जाए तो सहायक ग्रेड 2 में कहा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से हायर सेकेंडरी परीक्षा या स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण हो, किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो व किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग 1 वर्ष डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1000 डिक्रेशन प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए। इसी प्रकार देखते हैं कि सहायक ग्रेड 3 का। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए कहा गया एक पद है, 19,500 वेतनमान, किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 5000 कीज प्रति घंटे की, यह भी अनारक्षित है। वहीं यदि हम देखें वृत्ति के जो पद हैं तो वृत्ति के लिए 4 पद है, 15,600 वेतनमान, मान्यता प्राप्त संस्था से प्राथमिक शाला उत्तीर्ण होना चाहिए,
अनुसूचित जनजाति के 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद, अनारक्षित 2 पद हैं और 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। चौकीदार के लिए 1 पद है, 15,600 वेतनमान, मान्यता प्राप्त संस्था से प्रारंभिक साल उत्तीर्ण कहा गया है, अनारक्षित है। अंशकालीन सफाई कर्मचारी 2 घंटे के लिए 2 पद हैं, कलेक्टर 10 पर संबंधित जिले के अनुसार होगा और मान्यता प्राप्त संस्था से केवल प्राथमिक शाला उत्तीर्ण कहा गया है। इनमें आरक्षण की देखें तो अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद व अनारक्षित 1 पद है। तो फ्रेंड्स ये हो गया पदों का विवरण। अब आइए देखते हैं कि और जो महत्वपूर्ण निर्देश क्या है चयन संबंधी वो क्या है। तो पहले कहा गया कि आवेदक के द्वारा जो संपूर्ण अध्ययन होना चाहिए वो कक्षा 1 से आवेदित पद तक, ये जो न्यूनतम योग्यता है उस तक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त तो सभी पदों को भरने न भरने का तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने घटाने का पूर्ण अधिकार समिति के पास होगा। ये पद पूर्ण रूप से अस्थायी होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम के शालाओं में अध्यापन में जो कार्य अनुभव है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि आपके पास हिंदी मीडियम स्कूल के भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसे लगा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो आप पढ़ाए हैं उनको दी जाएगी। साथ ही कहा गया है कि एक निर्धारित प्रारूप में आपको आवेदन करना है, वह एक निर्धारित पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना है। आवेदक को कहा गया कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यदि आपके पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। साथ ही कहा गया है कि जो आरक्षण है वह जो अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जो नियम 2012 के अनुसार दिया गया है। स्थानीय महिलाओं को जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवार हैं उनको 30% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि आप अपनी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र दिया गया है उसको लगाना पड़ेगा। साथ ही जो महिला जो कैंडिडेट्स हैं उनको आयु सीमा में शासन के नियमानुसार छूट दी जाएगी। साथ ही कहा गया है कि आगे जो कुछ महत्वपूर्ण आदेश को देखते हैं कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 2 से अधिक संतानें हैं वो इस फॉर्म 1 जनवरी 2001 की उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, वो इसके लिए अपात्र हो जाएंगे। साथ ही कहा गया कि जो हिंदी व संस्कृत विषय में अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन की जो बाध्यता थी वो शिथिल है। मतलब जो अगर आप हिंदी व संस्कृत विषय के शिक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। डिसेबल्स जो रहते हैं जिन्हें हम दिव्यांगजन कहते हैं, दिव्यांगजन हैं उनके लिए 7% आरक्षण में छूट दी गई है। प्रथम वरीयता प्रतिनियुक्ति को दी जाएगी, यदि नहीं मिलती है इस दशा में संविदा की भर्ती होगी। फिर कहा गया कि जो गैर शिक्षकी पद हैं उनके लिए भी यदि अंग्रेजी माध्यम के आवेदक मिलते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और ये जो आवेदन का जो प्रारूप है और जो PDF है उसे आप इस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ये वेबसाइट दे रखी है, आप वहाँ जाकर आसानी से ये डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही अब एक महत्वपूर्ण तथ्य है वो है यहाँ पर चयन प्रक्रिया दी गई है कि चयन किस तरीके से हो। तो आइए देखते हैं कि चयन की जो प्रक्रिया दी गई है उसके अनुसार कि चयन किस प्रकार से होगा। इसमें कहा गया है कि व्याख्याता पद हेतु संबंधित विषय में जो स्नातकोत्तर परीक्षा होगी उसको 40% उनको वेटेज दिया जाएगा। स्नातक परीक्षा से प्राप्त अंक को 20% और जो नेट सेट यदि परीक्षाओं को उत्तीर्ण है उनको 10%। मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम संस्था से प्राप्त जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं उनको 10% वेटेज दिया जाएगा। इनमें प्रत्येक शिक्षण सत्र के अनुभव को 2 अंक दिया जाएगा और अधिकतम आपको 10 अंक मिल सकते हैं। मतलब 1 वर्ष के लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम आपका जो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है केवल वही काउंट हो सकता है। वहीं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक के लिए कहा गया है कि स्नातक परीक्षा से प्राप्त अंक को 50% वेटेज, फिर अंग्रेजी माध्यम संस्था से जो प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र है उस पर 20% वेटेज, 10% अंक शिक्षण कार्य के अनुभव पर व 10% अंक प्रधान पाठक पद के प्रशासनिक अनुभव पर, प्रतिवर्ष शिक्षण सत्र के अनुभव पर 2 अंक दिया जाएगा। और साथ ही कहा गया है कि यदि राज्य या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिए हैं तो उसको 10% अंक का वेटेज दिया जाएगा। 5% राज्य स्तर की प्रतियोगिता का व 5% राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का। वहीं इंटरव्यू पे भी इसमें 20% अंक रखा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो व्याख्याता का पद था उसमें भी 5वें नंबर पे जो इंटरव्यू होगी उसके लिए 20% अंक रखा गया था, अर्थात जो चयन होगा वह इंटरव्यू के आधार पर होगा। साथ ही यदि देखिए प्रधान पाठक प्राथमिक तो इसके लिए कहा गया कि हायर सेकेंडरी से प्राप्त अंक का 60%, मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम संस्था से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र 20%, साक्षात्कार का 20% अंक मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम शिक्षक के पद को देखें तो इसमें कहा गया है कि जो स्नातक होंगे उसको 50% अंक, फिर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पर 10% अंक, अंग्रेजी माध्यम संस्था में यदि अनुभव है तो उसको 10% अंक
और एनसीसी या स्काउट गाइड या खेल संबंधी यदि कोई प्रमाण पत्र है तो 10% अंक दिया जाएगा, या टोटल 10 अंक दिया जाएगा। फिर कहा गया कि साक्षात्कार के लिए भी 20% अंक दिए जाएंगे। सहायक शिक्षक के लिए हायर सेकेंडरी को 60% वेटेज, फिर जो आपकी एक्सपीरियंस है उसको 10%, और जो राष्ट्रीय राज्य स्तर की प्रतियोगिता को 10% अंक, वह इंटरव्यू के लिए 20% अंक। वहीं कंप्यूटर शिक्षक के लिए कहा गया है कि स्नातक की परीक्षा में 50%, साथ ही कोई राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है तो उसको 10% अंक, प्रोग्रामिंग या ऐप डेवलपिंग है तो उसमें 10 अंक, व अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के यदि एक्सपीरियंस था तो उनको 10% अंक, और साक्षात्कार के लिए 20% अंक। साथ ही व्यायाम शिक्षक के लिए कहा गया है कि स्नातक को 50%, प्रतियोगिता को जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय है उसे 20%, और यदि खेल में यदि मान्यता प्राप्त संस्था में खेल शिक्षक के रूप में अनुभव है उनको 10%, और साक्षात्कार को 20% अंक। वहीं ग्रंथपाल के लिए कहा गया कि स्नातक की परीक्षा के लिए 50% वेटेज, और पुस्तकालय शिक्षा एडवांस कोर्स के लिए 10%, और अनुभव के आधार पर अनुभव को 10%, और जो कुछ प्रतियोगिता है तो उसको 10% अंक दिया जाएगा, साक्षात्कार के लिए 20% अंक। इसी प्रकार सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए कहा गया कि हायर सेकेंडरी को 60%। वहीं यदि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला को देखें तो हायर सेकेंडरी से प्राप्त अंक का 60%, प्रयोगशाला में कार्य करने के अनुभव को 10% अंक, राज्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को 10% अंक का वेटेज, और साक्षात्कार में 20% अंक। सहायक ग्रेड 3 के लिए हायर सेकेंडरी को 60%, किसी भी एक वर्षीय कंप्यूटर जो डिप्लोमा है उसके उत्तीर्ण यदि है तो उनको 10% वेटेज, और डाटा एंट्री का कार्य करने के जो अनुभव है उनको 10% वेटेज दिया जाएगा, 2 अंक प्रति शिक्षण सत्र का, और अधिकतम 10 अंक। इसी प्रकार यदि हम देखें साक्षात्कार के लिए जो सहायक ग्रेड 2 है उसके लिए 20% अंक का वेटेज है, सहायक ग्रेड 3 के लिए हायर सेकेंडरी के 60%, डिप्लोमा ये जो परीक्षा उत्तीर्ण है किसी भी संस्था से तो उसको 10% वेटेज, इसके अलावा कार्य अनुभव को 10% वेटेज, और साक्षात्कार के लिए 20% अंक है। वहीं वृत्ति या चौकीदार के लिए कहा गया कि मान्यता प्राप्त संस्था से 5 उत्तीर्ण 60% वेटेज दिया जाएगा उसको, इसके अलावा कार्य अनुभव को 10% वेटेज, साक्षात्कार 30%। अंशकालीन सफाई कर्मचारी के लिए मान्यता प्राप्त संस्था में 5 उत्तीर्ण को 60% वेटेज, अनुभव को 10% वेटेज, और साक्षात्कार के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था चयन प्रक्रिया कि किस प्रकार आपकी कौन कौन सी शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यताओं को कितना वेटेज दिया जाएगा और किस आधार पर मेरिट बनेगी। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं कि जो आवेदन पत्र का प्रारूप कैसा है। तो सेम है जैसा हमने पहले देखा था, कोई इसमें चेंज नहीं है। बाकी ये सब जानकारी आप सावधानी से भरिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि जिला बेमेतरा में स्थित है वहाँ पर निकली हुई शिक्षकों की और गैर शिक्षकी पदों पर जो कुछ वैकेंसीज है उसके बारे में, और हमने जाना कि पदों का विवरण कैसा था, उसके लिए आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या थी, चयन की प्रक्रिया कैसी थी, और वेटेज कितना दिया गया था हमारी जो अलग अलग शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता थी, अनुभव प्रमाण पत्र थे उनको। फ्रेंड्स ये जो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है, आप वहाँ से जाकर ये PDF और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो आवेदन करने की 21/7/2020 है, और जो पोस्टल एड्रेस है जिस पे आपको भेजना है आपका आवेदन वो है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा। पिन नंबर आप नेट से आसानी से सर्च करके ढूंढ पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।